अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबरू अहमद एंड यू आर वाचिंग हब ऑफ नॉलेज। कनाडा में फ्री एजुकेशन किस तरह हासिल की जाती है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जिन पे हम अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम उस पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद नंबर 5, इलियट अवार्ड। इसका मतलब है इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ टुमारो। ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए होती है, यानी कि अगर आप बैचलर कनाडा से करना चाह रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो ये स्कॉलरशिप है काफ़ी अच्छी है, फुली फंडेड भी होती है। इसमें तकरीबन आपके ट्यूशन एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं और वो आपको वहाँ पे रहने के लिए लिविंग एक्सपेंसेस भी देते हैं। सो इट्स प्रीटी नाइस, आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं ना, एलिजिबल होने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यू नीड टू हैव एटलीस्ट 75% प्लस मार्क्स, लेकिन ये स्कॉलरशिप विन करने के लिए इट्स बेटर टू हैव एटलीस्ट 80% इन टोटल योर एग्रीगेट। ठीक है। अच्छा, इसकी सिलेक्शन डेफिनेटली मोटिवेशन लेटर आपको इसमें भी लिखना पड़ेगा, और इसमें इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक ऐसे जिसके अंदर आपने अपनी लीडरशिप स्किल्स शो करनी होती हैं। अब लीडरशिप स्किल्स आप किस तरह से शो कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है तो आप उसमें एज एन एग्जांपल उससे रिलेटेड एक ऐसे लिखते हैं। तो ये जब आप लिंक में प्रोवाइड कर दूँगी उसमें जाके देखिएगा कि क्या प्रॉपर प्रोसीजर है जिसके अंदर आप जिसमें वो आपसे किस तरह का ऐसे मांगते हैं लीडरशिप स्किल्स देखने के लिए, तो उसकी बेस पे सिलेक्शन होती है। इसके अलावा ये मोस्टली आती है अक्टूबर से दिसंबर के अंदर, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। अच्छा, मेक श्योर कि अगर आपने स्कॉलरशिप विन करनी है तो आपको आइल्स की ज़रूरत है, तो अभी से आपके पास टाइम है, आइल्स की तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर हम फील्ड्स की बात करें तो इसमें ज़्यादातर साइंस, आर्ट्स और ह्यूमैनिटी स्टडीज़ इंक्लूडेड होती हैं। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं या सोशल साइंसेज पढ़ रहे हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस एक और ज़रूरी बात कि इसमें जो स्कूल होगा या जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वो आपको नॉमिनेट करती है। नंबर 4, ओंटारियो ट्रिलियम स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप पे मोस्टली पीएचडी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप डॉक्टरेट करना चाह रहे हैं कनाडा से तो आप इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा इसमें अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। आर्ट्स के भी हैं, साइंस के भी हैं, इंजीनियरिंग के भी हैं, क्योंकि ओंटारियो प्रोविंस के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं तकरीबन। तो मोर देन 10 और 15 मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी, आप वो देख सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपको एटलीस्ट 80% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं, और क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है ये बहुत कम्पिटिटिव होती है, तो मेक श्योर इफ़ यू हैव मोर देन 85% एग्रीगेट, वेल एंड गुड, आप इसमें भी कर सकते हैं। और हाँ, आइल्स आपको डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, कनाडा की स्पेशली। इसकी जो एनुअल फंडिंग है इट्स नियरली $40,000, और इसकी एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं नवंबर के अराउंड अबाउट, और जो इसका रिजल्ट है वो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में वो अनाउंस कर देते हैं। नंबर 3, नोवा स्कोशिया ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप डलहौजी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, और इसमें मास्टर और पीएचडी दोनों के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, हेल्थ एंड वेलनेस, स्पेशली ये प्रायोरिटी एरियाज़ हैं। यानी कि अगर आप इन एरियाज़ में अप्लाई करेंगे तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी कि आप स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर हो सकते हैं। जो इसकी वैल्यू है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए इट्स नियरली $10,000 to $15,000, एंड फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स इट्स फ्रॉम $15,000 to $20,000, वेरी करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। इसकी जो एप्लीकेशंस आती हैं नवंबर में आ जाती हैं, और डेडलाइन इसकी होती है दिसंबर के अंदर, मोस्टली अक्टूबर में भी स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप अप्लाई करें इस यूनिवर्सिटी के अंदर, मेक श्योर कि आप उनसे पूछें कि बल्कि उनको बताएं कि यू इंटेंड टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। अगर आप बात करें सिलेक्शन की एलिजिबिलिटी पर, तो इन्होंने बहुत अच्छा एक वेटेज स्केल दिया हुआ है कि अगर आप पीएचडी में आ रहे हैं तो उसमें आपकी सिर्फ 30% जीपीए काउंट होता है, बाकी जो 70% है वो आपका बेस करता है रिसर्च पोटेंशियल पर, प्लस आपकी लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स पर। लेकिन अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं तो 50% वो आपका जीपीए से काउंट करते हैं, और बाकी का जो 50% है दे टेक फ्रॉम लीडरशिप स्किल्स, रिसर्च पोटेंशियल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। नंबर 2, ओंटारियो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। इसमें मास्टर और पीएचडी दोनों के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप। क्यों? क्योंकि दे प्रोवाइड 3,000 स्कॉलरशिप एनुअली। सी व्हाट अ ह्यूज नंबर। सो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं अप्लाई करने का। वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि बहुत कम्पिटिटिव है, बिल्कुल है, लेकिन ये सोच के वो अप्लाई ही नहीं करते, दे आर रॉन्ग। एटलीस्ट टेक अ चांस।
इस स्कॉलरशिप में आपको जो स्टाइपेंड मिलता है इट्स फ्रॉम $10,000 to $15,000 और ये आपको पर टर्म के हिसाब से $5,000 करके मिलता है। इसकी नॉर्मली जो एप्लीकेशंस आती हैं दे स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर एंड देन दे अनाउंस ए रिजल्ट इन मिड जुलाई। इस स्कॉलरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ब्रॉक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ विंसर एंड मैनी मोर। एक और बहुत अहम बात, ये स्कॉलरशिप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट ही आपको नॉमिनेट करे, क्योंकि बहुत सी कनाडा की स्कॉलरशिप्स इस तरह की होती हैं कि जब आप अप्लाई करते हैं, पहले तो आपको अप्लाई करना होता है एडमिशन के लिए, उसके बाद डिपार्टमेंट ही आपको नॉमिनेट करता है या आप उनको बताते हैं कि हम वो आपको नॉमिनेट कर दें किसी स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन इस स्कॉलरशिप में ये होता है कि आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है इवन बिफोर द एक्सेप्टेंस इन द प्रोग्राम। नंबर 1, वैनियर कैनेडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। जो ये स्कॉलरशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वन ऑफ द जेनरस स्कॉलरशिप। इसमें जो टोटल फंडिंग है इट्स अबाउट $50,000 पर ईयर और दिस इज़ फॉर PhD स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर MS लीडिंग टू PhD। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के अंदर मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक इवन आई शुड से मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज़। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी का अपना कोटा होता है। तो इसमें जब भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, मेक श्योर कि आप उनको बताएं कि यू इंटेंड टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, ताकि वो आपको कंसिडर कर सकें आगे नॉमिनेट करने के लिए इस स्कॉलरशिप में। इसमें जो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं दे आर मोस्टली साइंस सब्जेक्ट्स, सोशल साइंस सब्जेक्ट्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स। इस स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन आती है मोस्टली जुलाई में ये स्टार्ट कर देते हैं, ओपन हो जाती हैं इनके एप्लीकेशंस। जुलाई से लेकर नवंबर तक इसकी डेडलाइन होती है, ठीक है। इन्हीं मंथ्स के अंदर अंदर आपने अपनी जब आप अप्लाई करेंगे कैनेडियन यूनिवर्सिटी में, उसको आप बता देंगे कि आपने नॉमिनेट होना चाह रहे हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो जुलाई से नवंबर तक का टाइम होता है। उसके बाद इसके रिजल्ट नियरली मिड अप्रैल या मई में ये अनाउंस कर देते होते हैं। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लीडरशिप इज़ मस्ट। लीडरशिप इज़ मस्ट फॉर ऑल ऑफ दी स्कॉलरशिप्स, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप कनाडा की स्कॉलरशिप्स को सिक्योर कर सकते हैं। अभी तक तो हमने बात कर ली 5 अच्छी और बेहतरीन स्कॉलरशिप्स के बारे में जो कि कनाडा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर आपने ये स्कॉलरशिप्स विन करनी है, आइल्स करें, दिस इज़ मस्ट। सैट का टेस्ट क्लियर करें अगर आप अंडरग्रेड के लिए जाना चाह रहे हैं, ठीक है। आइल्स कर लिया, सैट कर लिया। नाउ कमिंग टू योर को करिकुलर एक्टिविटीज़, कमिंग टू योर रिसर्च एबिलिटीज़, योर लीडरशिप स्किल्स, उन सबको इम्प्रूव करें। ये सारी जो स्कॉलरशिप्स मैंने अभी आपको बताई, इन सब की डेडलाइंस नियरली जुलाई, अगस्त, नवंबर में आ रही, तो आपके पास अभी भी टाइम है। ऑनलाइन देखें, अपना रिसर्च इंप्रूव करें, अपनी CV को इम्प्रूव करें एंड डेफिनेटली यू विल स्टैंड आउट फॉर दिस। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए यूनिवर्सिटी कौन सी है, मेरे लिए प्रोग्राम कौन सा है, किस प्रोग्राम के अंदर मैं जा सकता हूँ? इसका सबसे ईजी तरीका है एक फ़्लो चार्ट बनाएं। आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ योर फील्ड, व्हाट इज़ योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, उसको जब आप चूज़ कर लेंगे उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी ढूंढें, गूगल पे लिखें, उससे रिलेटेड बहुत सारी कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। उसके बाद 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ आप जो शॉर्टलिस्ट कर लें। फिर आप देखें कि आप क्या स्टैंड आउट कर रहे हैं इनमें अप्लाई करने के लिए, जिसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, मिनिमम A ग्रेड चाहिए होगा अगर आप कंपटीशन चाह रहे हैं, अगर आप स्कॉलरशिप चाह रहे हैं, मिनिमम A ग्रेड चाहिए होगा अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं। A ग्रेड इज़ इक्विवेलेंट टू नियरली 80%, 80 to 85% इज़ कंसिडर्ड गुड मार्क्स टू गेट स्कॉलरशिप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये सारे काम कर लिए। आप बहुत सी इंटरनल डिपार्टमेंट की भी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो मैंने आपको बताई, इनमें से कई पब्लिक फंडेड थी, कुछ यूनिवर्सिटी की थी। तो आप देखें उन यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, उनकी जो स्कॉलरशिप का सेक्शन है उसको गो थ्रू करें। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप उनके कोऑर्डिनेटर को ईमेल कर सकते हैं कि मेरा ये प्रोग्राम है, मैं इसमें अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरे लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं स्कॉलरशिप के लिए। वो बहुत अच्छा उनका HR डिपार्टमेंट होता है, वो रिप्लाई भी देते हैं हर बात की बहुत पोलाइटली। I will try to cover more scholarships in upcoming videos, so make sure to stay tuned and subscribe my channel. Thank you. Thank you for watching. If you have any query, make sure to comment below. See you next video. Bye.